बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर फ़ाइद इलेक्ट्रिक DIY। तो उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक जो नेशनल के आयरन है, तो इसकी बेस भी आप देख सकते हैं कितनी गंदी है, कितनी मैली है। तो इस मैल की वजह से जो है कपड़ा चिपकता है इस बेस के साथ। तो इसका हल आपने कैसे करना है, बहुत ही आसान तरीका है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैल आपने किस तरीके से साफ़ करनी है। इसकी बहुत ही आसान तरीका है। आपने जो है वो एक इस तरीके का पीस लेना है रेगमर का। ये देखें, तो नंबर इसका है बिल्कुल 0 नंबर आपने लेना है, कोई मोटा रेगमर नहीं लेना। तो पेपर वाला आपने रेगमर लेना है और पानी में ये भिगो देना है। 1 घंटा या आधा घंटा इसको पानी में भिगो कर रखना है ताकि ये नरम हो जाए। तो इस तरीके से बाद में आपने जो है इसकी बेस साफ़ कर लेनी है। ये देखें कितनी जल्दी, तकरीबन 1 या 2 मिनट में बिल्कुल ऐसी हो जाएगी, मुलायम जैसे आपने नई ख़रीदी हो, फ्रेश नई जैसी बिल्कुल। तो इसकी बेस जो इतनी मुलायम हो जाएगी, कोई कपड़ा वगैरह नहीं चिपकेगी और बहुत अच्छे तरीके से ये प्रेस करेगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए, कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं, बिल्कुल साफ़ कर देती है। तो इस तरीके से आपने हल्का सा पानी इसमें लगाना है और बाद में इसको कपड़े के साथ साफ़ कर लेना है। बहुत ही आसान तरीका है, कोई इसमें इतना ज़्यादा ज़ोर नहीं लगेगा, आपका कोई ख़र्चा नहीं है। तो इस तरीके से आप घर में जो है वो बआसानी इसको साफ़ कर सकते हैं। तो ये तकरीबन हर घर की ज़रूरत है, डेली यानी कि इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ज़ाहिर है को कपड़े बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो अगर इस्त्री आपकी ख़राब हो तो कपड़े चिपक जाएं तो ज़ाहिर है आपका सूट ज़ाया जाएगा। तो इस तरीके से आपने साफ़ कर लेनी है और बाद में कपड़े के साथ अच्छे तरीके से साफ़ करना है ताकि इस पे जो इसकी मैल वगैरह है वो कपड़े के साथ, नए कपड़े के साथ ना लगे। और अच्छे तरीके से इसको साफ़ करके अल्हम्दुलिल्लाह ये चमक जाएगी और बेस आपकी बेहतरीन मुलायम हो जाएगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम आपके लिए इसी तरीके की मालूमाती वीडियो बनाते रहें और आप जो हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल करते रहें। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ़ हो गया है। हमने 1 मिनट में बिल्कुल इसको साफ़ कर दिया, क्लीन कर दिया है। तो जो डीप यानी कि इसकी बेस के दाग हैं तो वो नहीं जाएंगे, काफ़ी पुरानी इस्त्री है। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, उस साइडों पे भी आप देख सकते हैं, अपनी साइडें भी साफ़ करनी है तो वो भी इसी तरीके से आप साफ़ कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह नई जैसी आपकी इस्त्री लगेगी। तो इसमें कोई इतना मसला नहीं है, आप बासानी जो घर में इसको साफ़ कर सकते हैं। तो बाज़ दफ़ा आप देख सकते हैं कोई डिस्प्रिन के साथ साफ़ कर रहा है, कोई कोलगेट के साथ साफ़ कर रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ये तरीका बेहतरीन है और ज़बरदस्त तरीका है। तो आइंदा भी इसमें यानी कि इस तरह साफ़ करेंगे तो काफ़ी अरसा जो है वो इस्त्री आपकी ख़राब नहीं होगी, अल्हम्दुलिल्लाह का मैल नहीं जमेगी, तो बेहतरीन चलेगी इस तरीके से। तो इसी तरीके से आपने साफ़ करनी है। और दूसरे भी काफ़ी तरीके हैं, लोग मुख्तलिफ वीडियो बनाकर दिखाते हैं कि इस तरीके से साफ़ करो, इस तरीके से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बेस्ट तरीका है। तो हम काफ़ी अरसे से इस तरीके का जो इस तरीके बेस है वो साफ़ कर रहे हैं। कस्टमर हमारे पास लेकर आते हैं कि इसकी जो प्लेट है वो भी साफ़ कर दो, तो इस तरीके से हम साफ़ कर देते हैं और वो काफ़ी अरसा चलती है। वो बताते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उसी यानी कि दिन से इसकी बेस जो है वो ख़राब नहीं हुई, बेहतरीन है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।